रोइए मत, रोइए मत, हम लोग हैं, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, हम लोग हैं। आप बैठिए, 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 बैठिए। हम लोग भी हैं, आप ही के बेटा है, घबराइए नहीं, हम लोग जाने तो भी ना आए हैं। रोइए मत, रोइए मत। अकेले ही था। रोइए मत, हम लोग हैं, हम लोग भी आपके बेटे की तरह हैं। देखिए आपका कई लोग आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए। कोई प्रकार के दिक्कत है तो बताइए, कोनो प्रकार की दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत। प्रशासन सहयोग कर रहा है ना, कर रहा है सहयोग में प्रशासन। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत हो बताइए, किसी भी प्रकार। रोइए मत चाची, रोइए मत, रोइए मत, हम लोग भी आपके बेटे के तरह हैं, हम लोग हैं, घबराइए मत, ठीक है। पानी पी रहा है, पानी दीजिए, पानी। इंटर में पढ़ता था बाबू। मैट्रिक का एग्जाम। अच्छा, इस बार मैट्रिक का एग्जाम। उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ मार्केट। अभी जांच पड़ताल में पता चला क्या है मामला नहीं? अब तो जांच पड़ताल चल रहा है। एक आदमी दिया है, एक आदमी पकड़ा है, दिया है, उसने बयान दिया। उससे तो और हमको जितना बच्चा मरने से दुख हुआ, उससे ज़्यादा दुख तो हमको अब ऐसा हो रहा है कि मेरा इज्जत को एकदम रोड पर ला दिया। अच्छा, तो हमको लगता है ना कि जिस तरह अखबार में निकाला ना, अखबार वाला क्या निकाला था अखबार वाले, तो बताएंगे आपको। अच्छा, अच्छा, जबकि वो मेरा छोटी बच्ची को कुछ दिन पहले पड़ा। अच्छा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तरह तरह के अब अफवाह आ रहा है मेरे सर पर। और धमकी उमकी किसी तरह का कुछ बात नहीं ना है, कोनो बात तो सर हमें नहीं। तो देखिए यहाँ पे हैं, आपके सुरक्षा में ये लोग आए हैं, प्रशासन के लोग हैं, तत्पर हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी तरह का जरूरत हो, हम लोग को कानूनी सहायता चाहिए, वकील चाहिए आपको, या कोई भी तरह का दिक्कत हो तो बताइए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सब भाई सब है, सब ठीक ना, ये लोग है यहीं का। ठीक है, हमको नंबर दे दीजिए। रोशन नंबर है ना? बहुत मदद मिला है। ये लोग हैं, बली जी हैं, वो रोशन जी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, पंचानपुर के रोशन जी। उम्मीद भी करते हैं, आशा भी रखते हैं कि हमको सही न्याय हमको जैसे ही पता चला घटना का, हम आए तो हम बोले कि नहीं मिलेंगे, ताकि हमारे जैसे जो बच्चे भी को हो। आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जो 4 परिवार, बाकी और सब जो परिवार हैं, सबको सुख शांति मिले और हमको न्याय मिले कि हाँ अपना 2 बच्ची है, उसको किसी प्रकार से हाँ यही मार्केट में, डेरा लेके पढ़ा रहा था बाल बच्चा छोटा छोटा, ताकि हम इसी मार्केट में बच्ची को पढ़ाएं लिखाएं, किसी प्रकार का हमको डर नहीं हो। बच्ची का आना जाना तो ही रहेगा। बेटा बड़ा था कि बच्ची बड़ी थी? एक तो बेटी बड़ी थी जो BA पार्ट 2 में पढ़ रही थी। उसको एप्लीकेशन अप्लाई वगैरह में लगे हुए थे। जो भी दुखा मजदूरी कर रहे थे, तो सोचिए लोग को परवरिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो माँ बाप को सुख शांति मिलेगा। इसी अरमान को लेकर के हम लोग मतलब राज मजदूर में खटते हैं, खेती बाड़ी में भी खटते हैं। मात्र 5 परिवार थे, सुबह शाम एक साथ बैठना उठना। नंबर मेरा लिख के दे दो कागज पे भाई, अरविंद दे। अब मेरा नंबर ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई में कोई तरह का दिक्कत हो तो वो लोग भी मेरी बहन की तरह है, ठीक है। घबराइए मत, बहन की तरह कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक ना।
एकदम हम लोग साथ हैं, कोई दिक्कत हो यहाँ से लेके पटना तक हम लोग हैं, ठीक है। लड़का भी कहता था सर कि हम पढ़ाई करके एनसीसी की तैयारी करेंगे। हाँ लंबा था वो। हाँ लंबा तो था, हम फोटो कोई नहीं, अब आपकी बेटी पूरा करेगी उसके जगह पर। बेटा तुम लोग को एकदम भाई की कमी को पूरा करना है, ठीक है, घबराना नहीं है, हम लोग हैं। यही मेरे झांसी के रानी बन के पूरा भारत घबराना नहीं है, ठीक है, हम लोग हैं एकदम आपके बेटा की तरह है, मान के चलिए आपको बड़ा बेटा की तरह हम है। नंबर ले लीजिए, कोई तरह का दिक्कत हो कभी भी पढ़ाई लिखाई में, किताब कॉपी पैसा कोई भी तरह का दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक ना। प्रार्थना रहेगा यही सर। अब एगो बेटा जिए का आधार था, ठीक है, उसको तो दुश्मन उठा ही लिए। 2 लड़की है सर, अभी तो उठवे न करेगी कभी। देखिए हम देख नहीं रहे हालत। अब इनको कुछ दे दीजिए ऐसा कि कमाए खाएंगे, नौकरी कुछ दे दीजिए कि अपना दो परिवार के लिए बिल्कुल इनको से नहीं ना चलेगा सर। ये चलते मेहनती है, कोशिश कीजिए। मामला पे भाई डीएम साहब को लेटर बना करके, भीम आर्मी की तरफ से डीएम साहब को लेटर बना करके आप लोग मिलिए, ठीक है, क्योंकि इनका जो आजीविका का जो आधार था, बेटा था इकलौता, वो कैसे चलेगा। तो डीएम साहब अगर चाहेंगे तो हो सकता है, रोहतास में हुआ है ना, वहाँ पे डीएम ऑफिस में ही हम लोग वहाँ पे नौकरी दिलवाए हैं, ठीक है। वही सहारा रहेगा। नंबर दे दीजिए मेरा, दे दीजिए कम से कम। देखिए सर, ये कमाएंगे तो 2 रोटी के कम से कम बिल्कुल 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 हम लोग हैं, आप घबराइए नहीं चाचा, हम लोग हैं, 7 घंटा ठीक ना, थे माथा पर। हम समझ रहे हैं। ईटा भी अब तो चल ना सक रहे हैं सर, तो कौची रात मजदूर में कमाएंगे। जोड़ीदार बेटा चल गया सर, एगो इकलौता बेटा। फिक्र है कि अच्छे बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे, टेकारी में। हम टेकारी को गरीब के बाल बच्चा था, बोला हम एकदम गरीबी हालती में पढ़ लिख के मेन मतलब आपका जहाँ गांव है, यहाँ डेरा लेकर के आप लोग रह रहे हैं। मार्केट में बिहार से लोग आकर के टेकारी में रहते हैं। अच्छा, यहाँ शिक्षा का पढ़ाई लिखाई की सुविधा था तो सोचे हैं, लेकिन 2 मिनट के समय भी रहता था, बच्चा लोग स्कूल ट्यूशन चल जाता था। ना इधर यहाँ है, यहाँ भी हमको अनुमति है, लेकिन सोचते थे कि यहाँ से कुछ समय बिगड़ जाता, आधा घंटा 1 घंटा, तो बच्चा लोग कभी करमर आ जाता था। और वहाँ से है कि 2 मिनट भी समय रहता था तो जलपान करके ट्यूशन स्कूल पकड़ लेते थे। बस यही मेरा लाभ था। नाना जी हैं वही। देखिए सर, नाना के कान पर नाती लगाते हैं, नाने लगाए हैं कान। प्रयास करेंगे। इस घटना का बहुत दुख है, हम सबको बहुत दुख है। अभी हम लोग चाहेंगे कि आपको सही न्याय मिले। पहले मामला अच्छे से जांच हो जाने दीजिए, इसमें जो कार्रवाई होना होगा होगा ही, ठीक ना। और जो प्रशासनिक मुआवजा का मामला है वो प्रशासन के द्वारा देख लिया जाएगा क्या है नहीं है, ठीक ना। एगो जो बहुत दुख भरी कहानी हमको याद आ रहा है जी। कहने का मतलब कि मेरा भगना था, वो तो चला गया है दुनिया छोड़ के। जी। अब बहन है, एक लड़का पकड़ाया है, वो इस तरह से बयान दिया है कि कल होके मेरा भगिनी पर भी स्थिति खराब हो सकता है। वो चलते आप निश्चिंत रहिए, अभी बच्ची पढ़ रही है, आप घबराइए नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं, हम लोग भी इसी समाज में हैं, आप ही के घर परिवार के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं, पढ़ाई उससे अच्छे से पढ़ाइए, उसके बाद में। और ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, लड़कन तो ये काम किया है, उसको सजा मिलना चाहिए, फांसी पर चढ़ा एकदम सजा होगा, एकदम सजा होगा। उसी तरह से उसको भी फांसी पर चढ़ा दीजिए। बेकसूर लड़का के स्कूल ने मार के टांग दिया सर, बताइए। एकदम आप अगला आदमी भी पढ़ाने के लिए सोचे पड़ रहा है। अभी हम एसएसपी साहब से थोड़े देर पहले बात किए हैं, वो बोले हैं कि जितना मामला है इस मामले में एकदम मैंने वो स्पष्ट तरीके से बोले कि निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको सजा दिलवाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं होगा, हम लोग साथ हैं। नंबर हम दे दिए हैं, ठीक है, नंबर दे दिए ना, नंबर मिल गया ना, उनको दीजिए, इसको पूछिए, एकदम मदद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर मेहनती गरीब के हम देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट इधर
करवाओ इनका कम से कम अभी तत्काल, ठीक ना। कम से कम 2 लड़की और है सर। हाँ डीएम साहब से मिल करके और अपने सामाजिक स्तर से भी इनको मदद करवाना है, जो ठीक भी ना। मुआवजा टाइप का हो लड़की भी उस 2 टाइप का। सियाना है सर, उसको भी शादी ब्याह करना एकदम है। एक तरह से सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करिए सर, गरीब अगर पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आप इकलौता बेटा मम्मी का इनका अकाउंट नंबर जो है पासबुक का हमको फोटोकॉपी दिलवा दीजिए। हम पूरा बिहार के लोगों से अपील करेंगे जो अपने समाज के लोग हैं कि हर लोग इनको कुछ ना कुछ मदद पहुंचाए, ठीक है। और एकदम इनके खाते में हम लोग पैसा एकदम डलवा देते हैं और तत्काल आपके लिए हम कुछ व्यवस्था करवाते हैं। और बच्ची लोग को पढ़ाइए, कोई दिक्कत हो, किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई में फीस कोई भी तरह का दिक्कत हो, यहाँ से लेकर पटना तक आपको जहाँ मन करे पढ़ाने का। अभी ग्रेजुएशन इसको कर लेने दीजिए, उसके बाद का आगे का रास्ता हमसे आप संपर्क करिएगा, हम नंबर दे दिए हैं। कागज जितना हम लोग शरीर पे एकदम एकदम हम लोग भी हर तरह से सहयोग करेंगे। खून बहा करके दिखाएंगे समाज को। इनका अकाउंट नंबर ले करके, ठीक है, पासबुक ले करके, नंबर है ना, नंबर जो दिए उन पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ आप व्हाट्सएप पे हमको खाली एक बार अकाउंट पासबुक भेजो। हम एकदम डीएम साहब से बात करते हैं इसमें, ठीक है। ना आप कमाए लायक ईटा पत्थर ढोवे लायक ना है सर, कि अब ईटा पत्थर ढो के अपना हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चला अभी एगो देख ही रहे हैं जे माँ और पिता मम्मी पिता पर का ही बीतेगी, से समझ ही ना रहे ना एकदम घबराइए नहीं, हम लोग हैं, ठीक ना। पिता कमा के जोड़ीदार हम समझ रहे हैं। जब जोड़ीदार बच्चा होता है तो माता पिता की हिम्मत बढ़ता है का कि अब हमको बाल बच्चा हो गया, जोड़ीदार ना ना आगे चल एकदम के हमको घबराना मदद नहीं, मिलेगा। एकदम नहीं घबराना है। हम लोग एकदम एकदम परिवार की तरह आपका मदद करेंगे। एकदम जब खोजिएगा भाई बेटा बन करके इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे हर तरह से। माता जी का पासबुक हमको खाली फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, हम उसमें हम पूरे बिहार से अपील करेंगे कि मदद करवाएं, ठीक ना। अच्छा तो ये फोटो कहाँ ले जाएगा? ये हमारा नंबर दे दिए हैं इनको, हाँ उस पर भेजवा दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे हम उसको करवा देंगे। और सब लोग से उस पर वीडियो बना करके ये लोग के न्यूज वाले हैं लोग, ये लोग के चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे, ठीक ना। बहुत गरीब एकदम एकदम घबराइए नहीं, हम लोग हैं। पढ़ाई के चलते नहीं, इतना ही गरीब भी नहीं, जीवन काटे हैं। घबराइए नहीं, हम लोग हैं एकदम। बच्ची लोग को पढ़ाइए, बच्ची लोग को यही बेकारी में शिक्षा ग्रहण कराएंगे। हमको कोई डर नहीं होना चाहिए, हम लोग को नहीं बैठेंगे कभी नहीं कुछ होगा। ले लो, ठीक है, यहीं ले लो ये। सब टिकारी में लगातार हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्यों आखिर हो रहा है? देखिए जो कानून व्यवस्था है और सामाजिक जो संरचना है उसमें इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। और कानून व्यवस्था का जो हालत है बिहार में आप देख रहे हैं, आप तो छुपा नहीं है कि गया जिला खास करके मैं देख रहा हूं कि 1 महीने में ही 3-4 घटनाएं यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे भाई, छोटा भाई रोशन जो 10वीं का छात्र था, उसकी हत्या करके जान मार करके पेड़ में टांग देना, और इसमें एकदम षड्यंत्र करके अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी जिस तरह से हत्या निर्मम तरीके से की गई है वो बेहद ही शर्मनाक है। और इसको कतई हम लोग को समर्थन नहीं करना चाहिए। और समाज में जो भी लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि किसी माँ का दुख आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसी बेटा को खोने का दर्द क्या होता है। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, आप लोग को भी चेतावनी है, अगर आपके अंदर इंसानियत मर गई है, किसी की माँ के दर्द को आप समझ नहीं सकते हैं, किसी के इकलौते बेटे होने का दर्द आप नहीं समझ सकते हैं, तो आपके लिए कानून व्यवस्था बना है, भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में हम सब लोग विश्वास करने वाले हैं, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। और उस संविधान पे इतना भरोसा है कि उस संविधान के भरोसे हमारे भाई रोशन को न्याय मिलेगा। और यहाँ के प्रशासन से, एसएसपी साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने वादा किया है कि रोशन के जो भी गुनाहगार होंगे, जो लोग उस साजिश में शामिल होंगे, हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अगर जो लोग भी इस तरह की घटना में संलिप्त होंगे, चाहे वो कोई हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी मजहब के हों या कितने भी बड़े रसूख वाले हों, उनको प्रशासन बख्शेगी नहीं। तो हम एसएसपी साहब के बातों पे भरोसा करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द न्याय मिले और
उसको न्याय दिलाने के साथ साथ हम लोग भीम आर्मी की जो टीम है, पूरे बिहार भीम आर्मी की जो टीम है, रोशन के माताजी, पिताजी और इनकी बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, एक अपने भाई होकर के, बेटा बन करके इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। और किसी तरह की कोई तकलीफ कठिनाई इस परिवार को आएगा तो समझिए कि हमारे ऊपर भी कठिनाई आएगा। इस परिवार को हम लोग अपना परिवार समझ करके न्याय दिलाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। किसी भी तरह की समस्या होगी तन मन धन से इस परिवार को हम लोग मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का न्याय नहीं मिल रहा है, उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ग्राफ रेशियो घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है? देखिए, वजह सबसे पहला बात है कि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत कमी है, और शिक्षा की कमी के होने वजह से जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि जो लोग दलित समाज में जो लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ करके अपने जीवन में कुछ एम बनाना चाहते हैं, जैसा कि माता जी बता रही थी कि रोशन जो था पढ़ करके एनसीसी करके आर्मी के माध्यम से तैयारी करके सेना वना में जा करके देश की सेवा करना चाहता था। वैसे युवा से स्वाभाविक है कि जो अगल बगल के जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा समाज में आगे बढ़े, नाम करे, वैसे लोग डर करके इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच रिपोर्ट आने तक हम तत्काल, जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। और हमें विश्वास है, कानून में भी विश्वास है, प्रशासन पे भी विश्वास है। घटनाएं बढ़ी हुई है। गया एसएसपी साहब को और गया में ही इस क्षेत्र के मगध रेंज के जो डीआईजी साहब बैठते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कानून व्यवस्था जो यहाँ पे लचर हुआ है और अपराधियों का मनोबल जिस तरह से हाई हुआ है, मनोबल बढ़ा है, उसको देखते हुए बिहार सरकार ने आपके हर जिले में पेट्रोलिंग करने के लिए अलग से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो गया जिला में खास करके हर पंचायत, हर गांव में आप अपनी जो पुलिस की टीम है उसकी पेट्रोलिंग बढ़वाइए, और जो अपराधी आपके लिस्ट में जो सातिर अपराधी हो, कुख्यात अपराधी हो, या कोई भी गलत तरह का व्यवहार करने वाले अपराधी जो इस जिले में हैं, उन सब का जो पुराना केस है उसको खुलवाइए और सबको पकड़ करके जेल में डालिए। अगर संभव नहीं हो रहा, अगर किसी की माँ का गोद ही सुना करना है तो उन अपराधियों का एनकाउंटर भी करना पड़े, तो हम गया पुलिस के माध्यम से मांग करना चाहेंगे एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब से कि वैसे अपराधियों का एनकाउंटर भी करिए जो किसी माँ का गोद सुना कर देते हैं। सुरक्षा दृष्टि से सवाल उठ रहा है, धमकी मिल रहा है, इस चीज़ को लेकर के आप क्या? धमकी का जहाँ तक बात है, भीम आर्मी इस परिवार के साथ खड़ी है और मैं अभी तत्काल फिर एसएसपी साहब से बात करता हूँ। अगर इस परिवार को धमकी की बात है तो इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम बात करते हैं, और अविलंब मेरे बात करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि एसएसपी साहब इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हमारी माता हैं, हमारे चाचा जी हैं, बहनें हैं, उन सबको सुरक्षा ज़रूरी है क्योंकि वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ये भी बाहर में काम करते हैं। तो इस परिवार को सुरक्षा दिलाने के लिए एकदम हर संभव प्रयास भीम आर्मी करेगी। यहाँ का जो मुखिया जो वो भी दलित है सर, इस पे क्या कहिएगा? मुखिया जी से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। हम लोग संविधान, जीतन राम मांझी जी का अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है, और वो जिस विचारधारा और जिस दल के साथ जा कर के गलबहियाँ करके मंत्री बने हुए हैं, हम उन पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि आपके घर में आग लगा हुआ है और पूरा घर जो है आपका जल रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं पेड़ पे टांग दिया जा रहा है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है। तो मांझी जी आप हमारे सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा समाज के बारे में भी सोचिए। घर में आग लगी हुई है, आप पानी डाल करके इस गया में हो रहे क्राइम को रोकने का काम करिए। और यहाँ के प्रशासन से अभी तो आप केंद्र के मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, आपका बहुत सारा पावर है। आप चाहें तो यहाँ पे गृह विभाग से कह करके स्पेशल जो दलितों को यहाँ की सुरक्षा मुहैया कराने की बात है, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कहा करते थे कि दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है, इनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ आप बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी से आप आग्रह करिए कि हमारे गया जिला में क्राइम बढ़ा हुआ है और दलितों को वहाँ पे हर गांव में
10-10 हथियार मुहैया करा दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन ये मामला जो आप मुख्यमंत्री होने के दौरान कहा करते थे, अगर दलितों को हथियार यहाँ मुहैया, लाइसेंसी हथियार मुहैया हो जाएगा तो बिहार में और खास करके गया जिला में अपराध पे नियंत्रण नहीं हो सकता है। सर शिक्षा से वंचित रखने के लिए इसलिए बच्चा को जो है दलित बच्चा को साफ करके स्कूल में टांग दिया गया। बिल्कुल, अब सोचिए आप, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि 10वीं क्लास का जो छात्र है, जिसका सही से उम्र 15 साल भी नहीं हुआ है, उस बच्चे को हत्या करके बेरहमी से पेड़ से टांग देना सीधे तौर पे दिखाता है कि दलित समाज के पढ़ने लिखने से, उनके आगे बढ़ने से, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त हो रहे समाज से जो विरोधी लोग हैं वो डर करके इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं।